هذه كلها أول خير. شو الله يسلمك. شعور لا يوصف، شعور لا يحدد. الحمد لله रब्बिल आलमीन। दोस्तों, कई दिनों से जारी असमंजस के बाद आज हमास ने 3 इस्राएली बंधकों को आखिरकार रिहा कर दिया। ये बंधक अब वापस इस्राएल पहुंच चुके हैं। इसके बदले में इस्राएल को कितने फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ा, आज के इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगी। इस्राएल के कैदियों को रिहा करते वक्त ट्रंप को किस तरह से हमास ने दिखा दिया कि वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, सर झुकाने वाला नहीं है। ट्रंप को किस तरह से हमास ने चढ़ाया है, ये आपको बताऊंगी। साथ ही फिलिस्तीनी कैदियों ने जब आजादी का आसमान देखा तो किस तरह से खुशी से झूम उठे, इसकी तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। रामल्लाह की गलियों में आज सिर्फ खुशी नहीं, आंसू भी नजर आए, उम्मीद भी और एक पैगाम भी, आजादी का पैगाम। इस्राएल ने क्या पहना कर फिलिस्तीनियों को रिहा किया जिससे हलचल मची हुई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर नियंत्रण पाने का प्लान अब उन्हीं के अपने लोगों के गले से किस तरह से नहीं उतर रहा है, ये भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश की, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करिए और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। कमेंट में जब आप अच्छे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आप हौसला अफजाई करते हैं, कुछ लोग शिकायतें भी करते हैं, तो जो भी आपके सुझाव हो कमेंट में जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। कई दिनों से जारी असमंजस के बाद आज इस्राएल और हमास के बीच डील के तहत 3 इस्राएली बंधकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बदले इस्राएल को 369 यानी कि 369 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा, जिसमें 36 आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और 333 को हाल ही में गजा पर इस्राएली हमले के दौरान गिरफ्तार किया गया था। यह रिहाई ऐसे समय पर हुई जब संघर्ष विराम को लेकर बड़ी आशंकाएं बनी हुई थी। ये कहा जा रहा था कि जो संघर्ष विराम है, सीजफायर डील है, वो टूट सकती है। हमास ने पहले ही ऐलान किया था कि वो इस वीकेंड पर कोई बंधक रिहा नहीं करेगा और इसके लिए इस्राएल पर संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया था हमास ने। इस्राएल ने भी साफ कर दिया था कि अगर शनिवार को दोपहर तक बंधक नहीं छोड़े गए तो गजा पर हमले दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे और ट्रंप भी धमकी दे रहे थे कि अगर सभी बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो हमास के लिए नर्क का दरवाजा खोल देंगे। इन सब के बीच आज अदला बदली आखिरकार हो गई। सबसे पहले इस्राएल के बंधकों की बात करते हैं, उसके बाद फिलिस्तीन के बंधकों की बात करेंगे और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो सामने आई है। हमास ने जिन 3 इस्राएली पुरुष बंधकों को रिहा किया है उनमें 46 ईयर के आयर हॉर्न और 36 ईयर की सगी डेकेल चेन और 29 ईयर्स के अलेक्जेंडर साशा ट्रोफानोव हैं। इन सभी को 7 अक्टूबर 2023 को अगवा किया गया था। तस्वीरें देखिए कि तीनों बंधकों की, ये लोग थके प्रतीत होते हैं, थके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी हालत पिछले शनिवार को रिहा किए गए 3 लोगों की तुलना में बेहतर नजर आ रही है, बेहतर लग रही है। रिहाई के पूरे कार्यक्रम की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाना चाहती हूँ। ये वीडियो देखिए उस पल का है जब खान यूनिस में 3 इस्राएली कैदियों को रेड क्रॉस को सौंपने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर सिग्नेचर किए जा रहे थे। आपको बता दें कि रिहा करने से पहले कैदियों की दक्षिणी गजा पट्टी में भीड़ के सामने परेड कराई गई और फिर रेड क्रॉस को सौंप दिया गया। आज जब इन 3 इस्राएली बंधकों को रेड क्रॉस को सौंपा गया तो ये खास बात रही कि ये खान यूनुस में उस जगह के पास हुआ जहां शहीद याह्या सिनवार का घर था। इस दौरान की जो वीडियो सामने आई है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर। देखिए तस्वीरों में इस्राएल के बंधक आपको हमास के द्वारा हमास की कड़ी सुरक्षा में लेकर जाते भी नजर आ रहे होंगे। तीनों बंधकों को हमास के लड़ाके सुरक्षा के साथ स्टेज पर लेकर गए और वहां जाकर हस्ताक्षर, जो दस्तावेज थे, अदला बदली के दस्तावेज थे, उस पर हस्ताक्षर किए गए।
इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी देखने को मिली दोस्तों। गजा में उस बड़े इस्राएली वाहन को देखा गया जिसे अल कस्साम ब्रिगेड्स ने 7 अक्टूबर को कब्जा कर लिया था। इस्राएली वाहन था ये जिसे हमास ने इस डील के दौरान प्रदर्शित किया, दिखाया अपनी शक्ति का एक तरह से उसने प्रदर्शन किया कि उसने इस्राएल के वाहन पर कब्जा कर लिया था। इस्राएली बंधक सगी डेकेचक और याई हॉर्न को जब इस्राएली सेना यानी कि आईडीएफ को सौंपा गया हमास के द्वारा, तो जो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा था उसे देखकर उसके परिवार में खुशी से वो भावुक हो गए परिवार वाले, जिसका वीडियो सामने आया है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर कि किस तरह से लोग भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकल आया उनके। इसी तरह से जब साशा जो कि एक और तीसरे इस्राएली कैदी थे, उनके दोस्तों ने जब हमास के वाहन से बाहर आते हुए उन्हें देखा तो किस तरह से खुश हुए, देखिए तस्वीरों में। दोस्तों रिहाई के दौरान हमास का ट्रंप को चिढ़ाने वाला एक स्टेटमेंट भी सामने आया। खबरों के मुताबिक ट्रंप का जिक्र करते हुए हमास ने यह कहा कि हमने ट्रंप को तोड़ दिया, वो सब मांग रहे थे, यानी कि सारे इस्राएली बंधक वो मांग रहे थे, लेकिन हमने सिर्फ 3 दिए, वो भी अपनी शर्तों पर। खबरों के मुताबिक गजा में अब भी 73 यानी कि 73 बंधक मौजूद हैं और हमास उन्हें अपने बचाव कवच और सौदेबाजी के हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बताया जा रहा है कि इन बंधकों का इस्तेमाल अगले कई सालों तक किया जा सकता है, जिससे इसराइल को झुकाने की रणनीति स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। हालांकि इसराइल के मुताबिक अब तक बचे 73 यानी कि 73 बंधकों में से 36 की मौत हो चुकी है। दोस्तों इस्राएली कैदियों की रिहाई के लिए हमास ने जो मंच बनाया था, इस बार उस रिहाई मंच पर लेबनान, जॉर्डन, मिस्र, अल्जीरिया, यमन, सऊदी अरब, इराक और फिलिस्तीनी झंडा लहराता हुआ भी नजर आया। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। इस बीच इस्राएली पत्रकार आमिर सराफाती गुस्से में नजर आए। चाटुकार पत्रकार हैं ये इसराइल के, जिनके बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमास ने घड़ी लगाई है और बंधक मातान की तस्वीर उसकी माँ के साथ लगाई है, जिसमें लिखा है कि समय खत्म हो रहा है। उनकी माँ खुद बंधकों की रिहाई के लिए अभियान चला रही थी। सराफाती ने इस हरकत को दुष्टता करार दिया है और कहा कि हम राक्षसों से निपट रहे हैं, यानी कि हमास को जो है उन्होंने राक्षस कहा। अब दोस्तों फिलिस्तीन के बंधकों की बात करते हैं। हमास की कैद से इस्राएली बंधकों की रिहाई के बाद इसराइल ने भी 369 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है। छठे बैच के हिस्से के रूप में ओफर जेल से रिहा होने से पहले खास तरह के डेविड के सितारे वाली स्टार वाली टी शर्ट पहने हुए जो कैदी थे फिलिस्तीन के, वो नजर आए। इस पर लिखा था कि हम न भूलेंगे और न माफ करेंगे। जी हाँ, ये इसराइल ने लिखा था। दरअसल हमास हर बार इस्राएली बंधकों की रिहाई से पहले एक इवेंट करता है। इसमें बंधकों को लाया जाता है और वो हमास की तारीफ करते हैं। इस इवेंट में हजारों फिलिस्तीनी जुटते हैं। इसराइल इसी बात से नाराज है और उसने इस बात से नाराज होकर इस बार फिलिस्तीन के बंधकों को भी टी शर्ट पहनाई है। खैर, जब फिलिस्तीन के बंधकों को रिहा करने के लिए लाया गया तो रामल्लाह की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा, आजादी के नारे लगे, लोगों की आंखों में आंसू और दिल में खुशी नजर आई। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर जो मंजर नजर आया वो भावुक कर देने वाला है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो फिलिस्तीन के बंधक है जब वो निकले तो उनके परिवार वाले किस तरह से भावुक हो गए, उन्हें चूमने लगे, उनके साथ इतना ज्यादा वो एक्साइटेड है। आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि कितनी खुश हैं वो, खुशी जाहिर, एक दूसरे के गले मिल रहे हैं लोग। और जैसे ही गाड़ी से उतरे, रेड क्रॉस की बसों से जैसे ही लोग उतरे, वैसे ही परिजनों ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। चारों तरफ आपको भीड़ नजर आ रही होगी वीडियोज में।
ये वीडियोस काफी भावुक कर देने वाली हैं और दोस्तों ये बताती हैं कि कितना लंबा इंतजार जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको अपने लोगों के लिए सहना पड़ा है। और इतने लंबे इंतजार के बाद जब वो मिले अपने लोगों को, उन्हें सही सलामत जिंदा देखा तो वो भावुक हो गए और गले लगने से खुद को रोक नहीं पाए। इस दौरान एक बहन, जो कैदी की बहन थी, एक बहन जिसका भाई सालों बाद आजाद होकर लौटा था, उसने कहा कि अफसोस, एक शब्द कहा कि अफसोस। उसके दर्द को शायद शब्दों में, अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाना चाहती हूँ। भाषा आपको जरूर समझ नहीं आएगी, लेकिन जो भावना है, जो इमोशन है, वो जरूर आप समझ जाएंगे। अल्लाह यसलमक, शूर ला यौसफ, शूर ला युहद्दद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बस दाफर इसराइल और हमास के बीच हुए फ्रीडम फ्लड डील के तहत छठे खेप में इन कैदियों को रिहा किया गया है, रिहाई हुई है, जिन्हें सालों तक बदतर हालातों में जेलों में रखा गया था। आपको बता दूं दोस्तों कि फिलिस्तीनी पत्रकार इखलास नाम है उनका, इखलास सवालाह को इसराइली जेल से रिहाई मिली है। उन्होंने जेल में बिताए कठिन दिनों को कहानियों और नाटक के जरिए दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया है। उनकी एक कोशिश उन तमाम फिलिस्तीनी महिलाओं की आवाज उठाने के लिए है जो अब भी इसराइली जेल में कष्ट झेल रही हैं और बाहरी दुनिया से कटी हुई हैं। अब अगली खबर पर आते हैं। दुनिया को जो कहानी सुनाई जा रही है सालों से, उसकी सच्चाई कुछ और ही है दोस्तों। जिन इस्राएली अधिकारियों को गजा से फिलिस्तीनी लोगों को हटाना है, वो खुद किन किन देशों से आए हैं क्या आप जानते हैं? और जिन फिलिस्तीनियों को बाहरी बताकर बताया जा रहा है, उनका असली इतिहास क्या है क्या आप जानते हैं? आज हम इस बड़े झूठ का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों, इसराइल ये दावा करता है कि गजा के फिलिस्तीनी बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन सच ये है कि खुद इस्राएली अधिकारी अलग अलग देशों से आकर बसे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, खबरों के मुताबिक, कई यूरोप से हैं, कई अमेरिका से हैं, कई रूस से हैं। ये लोग अब फिलिस्तीनियों को उनकी ही जमीन से निकालने की साजिश रच रहे हैं। यानी गजा के लोगों को विस्थापित करने वाले लोग वही हैं जिन्हें खुद विस्थापित होकर इसराइल में शरण लेना पड़ रहा है। ये वही लोग हैं और ये सारे के सारे शरणार्थी हैं जो दूसरे देशों से आकर इसराइल में बसे हैं। दूसरे शब्दों में अगर ये कहा जाए, आसान शब्दों में, तो ये इसराइली सेटलर्स हैं। इसराइल एक तरफ ये कहता है कि गजा के लोग बाहरी हैं, लेकिन हकीकत में इसराइल का खुद का इतिहास विस्थापन और कब्जे का है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भी गजा और पूरा फिलिस्तीनियों का है, लेकिन इसराइल इसे जबरन अपने कब्जे में लेना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर नियंत्रण पाने का जो प्लान है, वो अब उन्हीं के अपनों के गले से उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने दुनिया को हैरान कर दिया है। क्या ट्रंप के फैसले के खिलाफ अब उनके अपने लोग खड़े हो गए हैं? आइए आपको बताती हूँ। 13 फरवरी 2025 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरे पेज पर सिर्फ उन यहूदी लोगों के नामों से छापा गया, ये भरा हुआ था पेज, जो ट्रंप के गजा को कंट्रोल करने के प्लान, योजना का विरोध करते हैं। इस लिस्ट में हॉलीवुड सुपरस्टार जोआक्विन फिनिक्स, मशहूर लेखक, बिजनेसमैन, ऑर्थोडॉक्स यहूदी धर्मगुरु और अन्य प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इन लोगों का ये कहना है कि गजा पर कब्जे का प्लान गलत है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाना चाहिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप को समर्थन देने वाली कई बड़ी हस्तियां भी अब इस फैसले से असहमत हैं, ट्रंप के फैसले से असहमत है, इसका विरोध कर रही हैं। यानी विरोध सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उनके अपने समुदाय के लोग भी उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्या ट्रंप की ये योजना धाराशाही होने वाली है? क्या ये अमेरिका और इसराइल संबंधों में एक नया मोड़ ला सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दोस्तों, अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, ये फटाफट लाइक करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।